वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 2 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 9 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 15,109 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 15,060 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 36 है। लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नारायणपुर निवासी ट्रैक्टर चालक सोनू के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को मर्चरी भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार राहगीरों ने डायल 112 पर सूचना दी थी कि बाईपास पर एक्सीडेंट हुआ है। इस पर यहां टीम पहुंची तो एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन कुचलकर जा चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की बाइक मौके पर खड़ी मिली। युवक की शिनाख्त डाफी टोल प्लाजा के पास स्थित ईंट मंडी के लोगों ने मिर्जापुर के नारायणपुर निवासी ट्रैक्टर चालक सोनू के रूप में की है। दरोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी देने और हाथापाई के मामले में चौबेपुर के ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल और उसके साथियों के खिलाफ शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव ने थाने में तहरीर देकर राघवेंद्र जायसवाल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उप निरीक्षक ने बताया कि राघवेंद्र जायसवाल ने अपने साथियों के साथ थाने में घुसकर धमकी दिया और हाथापाई करने लगा। समझाने पर राघवेंद्र और उसके साथी थाना परिसर में हंगामा करने लगे। उनकी हरकतों से सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हुई। इस मामले में प्रधान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो उप निरीक्षक को देख लेने और वर्दी उतरवाने की खुलेआम धमकी दे रहा है। मामले के तूल पकड़ने पर शुक्रवार को उप निरीक्षक ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात नहीं होगा यार। शिवपुर के चंद्रिका नगर कॉलोनी में फर्जी दस्तावेजों के सहारे काफी दिनों से मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर चलाया जा रहा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे पंजीयन कराने वाले मां चंद्रिका नगर कॉलोनी स्थित SL मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिले में अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि मां चंद्रिका नगर कॉलोनी, बाबतपुर रोड, शिवपुर स्थित SL मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ओर से पंजीयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ ही अग्निशमन विभाग की NOC उपलब्ध कराए जाने के बाद पिछले 27 जुलाई को हॉस्पिटल का पंजीयन किया गया था। इस बीच 1 सितंबर को फोन पर शिकायत मिली कि उक्त हॉस्पिटल के पंजीयन में लगाए गए अग्निशमन विभाग के NOC में गड़बड़ी है, लिहाजा SL मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। कई वर्ष पूर्व चंदौली जिले के मुगलसराय थाने की वसूली लिस्ट वायरल करने वाले पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को वाराणसी कमिश्नरेट के चौक थाने की पियरी चौकी की वसूली लिस्ट वायरल कर हड़कंप मचा दिया है। पूर्व IPS ने पियरी चौकी की ये कथित वसूली लिस्ट अपने अधिकार सेना के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने इस मामले की जांच DCP काशी को सौंप दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जांच दी है और कहा है कि इस मामले में जांच के क्रम में नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। जैतपुरा थाना क्षेत्र की सरैया चौकी के सामने एक बार फिर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा किया। बाढ़ पीड़ितों ने रोते हुए बताया कि हमारा आधार कार्ड लेने के बाद भी हमें राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मांगने जाने पर बांटने वाले कमलेश सोनकर गालियां दे रहे हैं। विधायक रविंद्र जायसवाल एक बार भी हाल लेने नहीं आए हैं, जबकि हमारे मकान अभी भी 1 फ्लोर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सरैया चौकी के सामने एक बार फिर बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने चक्का जाम किया। महिलाओं ने इस दौरान स्थानीय कमलेश सोनकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि हम सभी को राशन मिलेगा और सबका आधार कार्ड लेकर पर्ची दी थी, पर जब हम वहां गए तो हमें गालियां देकर भगा दिया गया है। जबकि कमलेश ने कई लोग को अपने पहचान के उन्हें राशन वितरित किया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आम दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा, ये कहना है काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा का। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक मंदिर के चारों गेट से दर्शन होते थे, लेकिन अब इसके लिए नई व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिला पुलिस और मंदिर प्रशासन की बैठक कर नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई है।
अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के बारे में उनका बार बार यही कहना था कि आम दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। वीआईपी और आम दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन की व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अभी चूँकि हमारे यहाँ मंदिर में चारों गेट से दर्शन होते हैं, तो आम श्रद्धालुओं के बीच में इस तरह की ना वो व्यवस्था हो, उनके लिए एक अलग व्यवस्था बना रखी है लोगों ने। यहाँ पे अभी दिक्कत ये हो रही थी कि सभी लोगों को प्रयास होता था कि मेन गेट से घुसना है, गेट नंबर 4 से घुसना, जबकि हर एक तरफ से अलग अलग से व्यवस्था है सभी के जाने की। तो उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ही ये सिस्टम बना रहे हैं। इसमें किसी श्रद्धालु को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं की दिक्कतों को कम करने के लिए ही इस व्यवस्था को लाया जा रहा है, ताकि व्यवस्थित ढंग से टोकन हो, पता हो, एक प्रॉपर ईमेल हो, प्रॉपर पता चलेगा कि कब किसने टिकट बुक कराया। उन सब चीज़ों का एक सिस्टम बना के टेक्नोलॉजी के आधार पर और बेहतर बना रहे हैं। लखा मेले में शुमार लुलार छठ का स्नान देर रात से ही शुरू हो गया था। संतान कामना के स्नान पर्व सूर्य षष्ठी पर लुलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 80 के भदानी स्थित प्रसिद्ध लुलार कुंड पर शुक्रवार को आस्था का मेला गुलजार हो गया। हालांकि गुरुवार से ही लोक आस्था का स्नान आरंभ हो गया और सैकड़ों की संख्या में दंपतियों ने लुलार कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर वंश वृद्धि का आशीर्वाद मांगा। वहीं पूरे परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। बता दें कि लगातार आस्थावानों का मंदिर परिसर में दर्शन और स्नान के लिए पहुंचना जारी रहा। लाखों श्रद्धालु स्नान को लेकर देर रात से लाइन में लगे रहे। जिला प्रशासन पूरी तरह से इस दौरान मुस्तैद दिखी। एसीपी भेलूपुर, लंका इंस्पेक्टर भेलूपुर, इंस्पेक्टर एनडीआरएफ की टीम सहित सैकड़ों की संख्या में पीएससी बल लगे रहे। प्रतीक्षारत श्रद्धालु बारी बारी से स्नान करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गुरुवार की रात काशी पहुंचे। इस दौरान उनका बाबतपुर एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं शुक्रवार की सुबह वो काशी विश्वनाथ धाम सब परिवार दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मोदी जी को सभी पसंद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी संकल्पित है और सबका साथ सबका विकास को लेकर ही काम कर रही है और आगे भी करेगी। कोई तनाव की जरूरत नहीं, जिन्होंने कोई गलत किया नहीं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वो ऐसे कह रहे हैं कि छोटा नाटी है, वो ऐसे कह रहे हैं कि छोटा नाटी है, वो ऐसे कह रहे हैं छोटा नाटी है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं देश के सभी शांति प्रिय भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, निवासियों को, कि हम सब मिलकर देश के विकास के लिए 135 करोड़ लोग जो देश के प्रधानमंत्री जिनके संकल्प की, जिनके विश्वास की, जिनके विकास की, जिनकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर से सीधे वो सर्किट हाउस पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रख्यात लेखक हेमंत शर्मा की पुस्तक देखो अमरी काशी का विमोचन के लिए पहुंचे थे। वहीं समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जो कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं। पहली बार भारत 7वां देश बना है। कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में उसे कामयाबी हासिल की है और रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सिर्फ रक्षा के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं देर रात रक्षा मंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए भी जा सकते हैं। INS विक्रांत की लांछना प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं समझता हूँ कि भारत के लिए कोई ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुनिया के ऐसे 6 देश हैं जो इस प्रकार के कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं, जिस पर कि फाइटर एयरप्लेन, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये भारत 7वां देश बना है पहली बार जो कि इस प्रकार का कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में उसने कामयाबी हासिल की है। ये मैं मानता हूं कि आज का दिन सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और रक्षा के क्षेत्र में लगातार जैसी प्रगति हो रही है, मैं कह सकता हूं कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। केवल रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए और उस दृष्टि से भारत में तेजी के साथ काम कर रहा है। राहुल गांधी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।